मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, कबीर दास जी के एक कथा आपको आज सुनाएंगे। कबीर दास जी मगहर में रहते थे और वहां के बाजार में कपड़ा बेचने आते थे। कबीर दास जी का बड़ा नाम हो गया था कि वो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, इसलिए उनकी कुटिया पर भीड़ होने लगी। उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। उन्हें अपने भगवान से एकांत में बात करने का समय ही नहीं मिलता। एक दिन उन्होंने अपने मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज, मुझे आप बचाइए, मैं तो दिन रात भीड़ में फंसा रहता हूं। कब मैं आपसे मिलूं, कब आपसे एकांत में बात करूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और उसमें यह तय हुआ कि एक वेश्या को राजी किया जाए और वह वेश्या बीच बाजार में कबीर को जलील करे। यह व्यवस्था हो जाने पर जब कबीर कपड़ा बेचने बाजार में आए तो उसने आकर कबीर का पल्ला पकड़ लिया। जिन लोगों ने साजिश रची थी वे पहले से ही खड़े थे। वेश्या ने कहा कि नालायक, तुमने इतने दिनों तक मुझे रखा और इस हालत में मुझे छोड़ दिया। सिखाई हुई दो चार बातें और कही। कबीर जी हंस पड़े और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वहां एकत्रित सभी लोग हंस पड़े और बोले, देखो महात्मा को इनका यह रूप है, अब इनकी पोल खुल गई। सभी ताली पीटने लगे और उपहास करने लगे। जो वहां कबीर के भक्त थे उन्हें भी शर्म आई। कोई उसमें शामिल हो गए और कोई भाग गए। कबीर का कोई साथी नहीं रहा। बाजार में कबीर को नमस्कार करने वाले सभी हट गए, वे अकेले रह गए, बचे बाकी सब हंसने वाले। कबीर ने वेश्या से कहा, हाँ ठीक तो है, मुझसे बड़ी भूल हुई है, तू मेरे साथ चल। इस पर सब लोगों को विश्वास हो गया और बोला कि देखो, सच्ची बात न होती तो ये विरोध करते, इनकार करते, साथ न ले जाते। वे उसे अपने साथ कुटिया पर ले गए और एक माला देकर बोले, बेटी माला फेर बैठी बैठी। दूसरे दिन महात्मा के संग से उनके मन में चैतन्य आया कि राम नाम इतना बड़ा पाप किया। ये इतने बड़े फकीर जिनके मन में कोई वासना नहीं आई और मैंने उस पर कलंक लगा दिया। उसने कबीर को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ी अपराधनी हूँ, पापनी हूँ, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। कबीर ने कहा कि तुम तो भगवान की भेजी हुई मेरी रक्षा कवच हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम यहीं रहो और राम नाम जपो। वह नाम जपने लगी, उसका हृदय विशुद्ध हो गया। उस समय तारा दी थे नहीं, इसलिए यह खबर दूर तक नहीं फैली, मगर में फैल गई, परंतु बनारस तक नहीं पहुंची। इसी समय काशी नरेश ने कबीर को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। वे जब आए तो कबीर ने कहा, हम नहीं जाएंगे, देख लो हमारी तो यह हालत है। मंत्रियों ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो महाराज नाराज होंगे। इस पर कबीर मान गए, लेकिन कहा कि जाएंगे तो इसके साथ ले जाएंगे। इस पर वे तैयार हो गए। तब उस वेश्या को साथ लेकर संत कबीर काशी पहुंचे। रास्ते में लोग कबीर को देखने आते तो साथ में वेश्या को देखकर हट जाते। इससे कबीर ने सोचा कि देखो, पिंड छूट रहा है, नहीं तो यह भी रास्ते में साथ लग जाते। कबीर काशी नरेश के दरबार में पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। कबीर को आते देख नरेश ने लोगों से पहले ही कह दिया था कि उसके साथ एक स्त्री आएगी। महाराज चौंकने लगे। महाराज चौकन्ने तो थे ही। इनके साथ एक नवयुवती सुंदर तरुणी को देखकर राजा ने इशारे से कहा, इन्हें दरबार से निकाल दो। कबीर बाहर निकलकर राजमार्ग पर आ गए। वेश्या के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि राज्यमान्य कबीर जिनके चरणों में राजाओं के मुकुट पड़ते, उन कबीर को इस प्रकार अपमानित कराकर मैंने निकलवाया है, मेरे जीवन को धिक्कार है। वह उनके चरणों में पड़ गई और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं नहीं रहूंगी। उन्होंने कहा कि तू अगर नहीं रहती तो मेरी रक्षा क्या यहाँ होती। तूने मुझे बचाया माँ, तू मेरी माँ है, तू मेरी रक्षा करने वाली देवी है, तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ उपहार है। ऐसा आदर्श हो, इस प्रकार से साधक को करना नहीं है, ऐसा करने पर हम लोग गिर सकते हैं।